Now let's discuss the very important topic from cycloalkanes, that is their stability and angle strain. Now इसके लिए हम समझते हैं साइक्लोप्रोपेन को. सो साइक्लोप्रोपेन के अगर हम साइकिल के अंदर का बॉन्ड एंगल देखें तो दिस बॉन्ड एंगल इज़ 60 डिग्रीज. नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि ये जो हमारे पास साइक्लोअल्केन का कार्बन है, दिस कार्बन इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड. अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के लिए हमारे पास नॉर्मल जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री होना चाहिए, लेकिन साइक्लोअल्केन्स में बॉन्ड एंगल इस आइडियल वैल्यू से डिफ़र करता है. इस आइडियल वैल्यू से डिफ़र करने की वजह से हमारे पास साइक्लोअल्केन्स में एक स्ट्रेन जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं एंगल स्ट्रेन. सो फॉर एग्जांपल हम एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की ज्योमेट्री को देखते हैं. सो इसमें हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे जो कि चारों के चारों एक दूसरे से ओरिएंटेड होंगे एट द एंगल्स ऑफ 109.5 डिग्रीज. सो इनके दरमियान जो आइडियल बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्रीज है. नाउ जब ये कार्बन साइक्लोप्रोपेन बनाएगा तो ये अपने इन दोनों ऑर्बिटल्स को 109.5 डिग्री से छोटा करेगा और ये इन दोनों को 60 डिग्री पर लेकर आएगा ताकि हमारे पास ये बाकी कार्बन्स के साथ ओवरलैप कर सके लाइक दिस और हमारे पास साइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन हो सके. सो हमारे पास बेसिकली होगा क्या कि जो कार्बन के 2 ऑर्बिटल्स हैं जो बाकी कार्बन्स के साथ ज्वाइन करेंगे, ये अपने आइडियल एंगल 109.5 से डिक्रीज़ होकर 60 डिग्री के एंगल पर आ जाएंगे. तो जब ये 60 डिग्री के एंगल पर आएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि अब इनका एंगल छोटा हो गया है, जिसकी वजह से इनके अंदर एक स्ट्रेन जनरेट होगा जिसको हम कहेंगे एंगल स्ट्रेन. नाउ दिस एंगल स्ट्रेन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द इंस्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन. अब आइडियल बॉन्ड एंगल यानी 109.5 डिग्री से जितना ज़्यादा हमारे पास डिविएशन होगी, स्ट्रेन उतना ज़्यादा होगा और इंस्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी. नाउ लेट्स सी कि कौन सी साइक्लोअल्केन में कितना एंगल स्ट्रेन है. नाउ ड्यू टू sp3 hybridization, the expected bond angles in all of the cycloalkanes are 109.5 degree, which is the ideal bond angle. नाउ अगर हम साइक्लोप्रोपेन की बात करें तो इसमें रिंग की वजह से एक्चुअल बॉन्ड एंगल हमें मिलता है 60 डिग्री. इसका मतलब ये है कि जब 109.5 डिग्रीज़ बेंड होकर 60 डिग्रीज़ में कन्वर्ट होंगी तो हमारे पास 49.5 डिग्रीज़ का एंगल स्ट्रेन साइक्लोप्रोपेन में आएगा. अब अगर हम साइक्लोब्यूटेन की बात करें तो ट्विस्टेड कन्फर्मेशन में इसका बॉन्ड एंगल हमें मिलता है 88. सो इसका एक्चुअल बॉन्ड एंगल है 88 डिग्री इन द ट्विस्टेड कन्फर्मेशन. सो हमारे पास ये आइडियल बॉन्ड एंगल से 21.5 डिग्रीज़ लेस है. सो इसका एंगल स्ट्रेन है 21.5 डिग्रीज़. अगर हम साइक्लोपेंटेन की बात करें तो साइक्लोपेंटेन एग्जिस्ट करता है इन पकर्ड इन्वेलप कन्फर्मेशन. नाउ इस कन्फर्मेशन में हमारे पास जो साइक्लोपेंटेन के बॉन्ड एंगल्स हैं दे आर 105 डिग्रीज़. सो इसके अंदर जो हमारे पास स्ट्रेन आएगा दैट इज़ 4.5 डिग्रीज़. और अगर हम साइक्लोहेक्सेन की चेयर कन्फर्मेशन की बात करें तो इसके बॉन्ड एंगल्स ऑलमोस्ट नियर टू द ओरिजिनल बॉन्ड एंगल्स हैं. सो इसके अंदर एंगल स्ट्रेन ना होने के बराबर है. अब अगर हम इस एंगल स्ट्रेन की बेस पर स्टेबिलिटी की डिसीजन करें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल है साइक्लोहेक्सेन, फॉलोड बाय साइक्लोपेंटेन, फॉलोड बाय साइक्लोब्यूटेन, फॉलोड बाय साइक्लोप्रोपेन. सो सिंस साइक्लोप्रोपेन इज़ मोस्ट unstable among the cycloalkanes, therefore it will also be most reactive. और इसकी हीट ऑफ कंबस्शन भी सबसे ज़्यादा होगी. जबकि साइक्लोहेक्सेन की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है. और अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो इट इज़ द लीस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल द साइक्लोअल्केन्स.